हमारे बहुत से मेंबर्स ने कुछ असेंबली के अंदर भी कहा कि शायद कोई नशा वशा करके आते हैं ये, और उसकी जांच भी होनी चाहिए। और दूसरा केजरीवाल है, वही हालत होगी, अंदर भी जाएंगे और कोई अहमियत भी नहीं देगा आने वाले। देखिए, चुनाव से पहले जो हमारे सीएम साहब तो फास्ट बॉलर थे। हर कमिटमेंट पे कमिटमेंट, वादे पे वादा, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो राशन, लाख नौकरी साल में, 5 लाख 5 साल में। तो जब चुनाव के बाद सरकार बनती है तो गुगली में आ गए। तो वही मैंने उनको एक इशारे में बताया था। अब तब फास्ट बॉलर थे, अब गुगली में आ गए। एमजी नरेगा की भी बातचीत हुई और बात उठी, लेकिन देखा जाए तो 259 रुपए पर दिहाड़ी है एक शख्स की। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना की जरूरत है? बहुत कम है, बहुत कम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह मनकोटिया इस समय मेरे साथ है। मनकोटिया साहब, विधानसभा जैसे ही शुरू होती है, एक विधायक जो है, जब भी भाजपा कुछ बोलती है, एक विधायक जो है वो बीच में कूद जाते हैं। नाम है महराज मलिक का। कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे बहुत से मेंबर्स ने कुछ असेंबली के अंदर भी कहा कि शायद कोई नशा वशा करके आते हैं ये, और उसकी जांच भी होनी चाहिए। और नंबर 2, उनको सरकार की तरफ से ये भी कोई लगता है कि उनको कहा गया है कि जब भी अपोजिशन का, चाहे वो हम हैं या दूसरी पार्टी के लोग अपोजिशन में, जब वो अपनी बात रखेंगे तो तुम्हें डिस्टर्ब करना है। और फिर उनको समय भी दिया जाता है, और विदाउट रीजनिंग अपनी बात को, कोई बिना मतलब के कोई तुक्का बनता नहीं है, बार बार डिस्टर्ब करना। और शायद उनको हाउस का प्रोसीडिंग्स जो है उन्होंने देखी नहीं है, उसको पढ़ के कम से कम आना चाहिए। क्योंकि आपका हाउस में बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, परसों चौथ भी जिसने मेरे से, तो उसी से उसके सेम क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री उनको दिया गया, सप्लीमेंट्री पे बोले। जब उसके सेकंड सप्लीमेंट्री पे हमारे दूसरे मेंबर ने बोलना था तो वो दोबारा उठ गया। तो कौन सा प्रोसीजर है असेंबली के अंदर के, जब आपने एक सवाल के ऊपर एक बार बोल लिया और सवाल किसी और मेंबर का है, उसमें आप दूसरी बार बोल नहीं सकते हैं, तो आप फिर दूसरी बार बोलते हैं। जब हमारा मेंबर बोलने की कोशिश करता है तो उनको सरकार की तरफ से शायद कोई इशारा दिया है कि अपोजिशन को किसी तरीके से काउंटर करना है, ताकि हमारी जो खामियां हैं, जब अपोजिशन गिनाने की कोशिश करे तो आपने शोरगुल करना है, शोर शराबा करना है, इसलिए उसको समय भी दिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है उसकी बातों की ज़्यादा कोई अहमियत है, क्योंकि वो दूसरा केजरीवाल है, वही हालत होगी, अंदर भी जाएंगे और कोई अहमियत भी नहीं देगा आने वाले। महराज मलिक ने आज एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने शराब को लेकर जो है वो ये टिप्पणी की कि भाजपा जो है वो शराब की दुकानें बंद नहीं करेंगी, क्योंकि हिंदू शराब पीता है, हिंदू त्योहार में, शादियों में शराब पीता है। ये कहाँ दी है उसने स्टेटमेंट? ये अभी विधानसभा के बाहर दी है जी। मैंने कहा कि वो कुछ शायद बहुत से मेंबर्स की जो बात है कि वो शायद कोई नशा वशा करके आता है। आपको नहीं लगता है कि इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी? अगर कोई एक चुना हुआ विधायक शरेआम ये कह रहा है कि हिंदू जो है वो नहीं है, अगर वाकई ऐसा है तो निंदनीय है, और उसको इसका जवाब मिलेगा, इसका। अगर आपने अपने भाषण में कहा था कि गुगली अब आ रही है सरकार की तरफ से। पहले T20 मैच चल रहा था, अब गुगली है, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? देखिए, चुनाव से पहले जो हमारे सीएम साहब तो फास्ट बॉलर थे। हर कमिटमेंट पे कमिटमेंट, वादे पे वादा, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो राशन, लाख नौकरी साल में, 5 लाख 5 साल में। तो जब चुनाव के बाद सरकार बनती है तो गुगली में आ गए। तो वही मैंने उनको एक इशारे में बताया था। अब तब फास्ट बॉलर थे, अब गुगली में आ गए। एक विधायक आज कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात कीजिए, माहौल सही हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इतने सक्षम है कि आज उन्होंने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में वो मिलिटेंसी की कमर तोड़ी है, वो पत्थरबाजों की कमर तोड़ी है। आज हमें ना पाकिस्तान के सलाह की जरूरत है और ना पाकिस्तान के समर्थकों की सलाह की जरूरत है। एमजी नरेगा की भी बातचीत हुई और बात उठी, लेकिन देखा जाए तो 259 रुपए पर दिहाड़ी है एक शख्स की। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना की जरूरत है? बहुत कम है। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनकी जो है दिहाड़ी बननी चाहिए, और खासकर ड्यूटी में जो लागू होते हैं, और खासकर जो हमारे मनरेगा के बहुत लगभग 16-17 की जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसको लेके मतलब हमारे बहुत से लोग परेशान हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर के उन्होंने काम किया है, ग्राउंड पे आज भी काम दिखता है, लेकिन उनकी लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं हुई है। वो भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, वो भी हमने सरकार के समक्ष रखा है। अब मनकोटिया साहब, ओपीएस की बहुत डिमांड चल रही है, कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। अगर जो सरकारी मुलाजिम लग रहा है उसकी पेंशन नहीं, तो विधायक की पेंशन क्यों? विधायक की भी पेंशन को जो है वो खत्म कर दीजिए 5 साल के बाद। देखिए, इसमें डिबेटेबल और डिस्कशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जब एम्प्लॉइज़ भी हमारे भाई हैं, उनका बिल्कुल मिलनी चाहिए, उसके हम पक्ष में हैं। लेकिन
जो लीडर होता है जब वो रिटायर हो जाता है, जब वो एक्स हो जाता है, तो उसका मूवमेंट उसी तरीके से शादी में आना, अफसोस में जाना, पब्लिक रिलेशन, आना जाना, चाय पानी सारा इंतजाम करना पड़ता है। तो अगर वो उसके पास अपना किराया नहीं होगा तो बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा? तो उसका भी ज़रूरी है और उनका भी ज़रूरी है जो ये डिमांड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बलवंत सिंह मनकोटिया जो है वो इस समय बातचीत कर रहे थे और देखिए कह रहे हैं कि बयान नहीं देखा है महराज मलिक का, लेकिन महराज मलिक कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो त्योहारों में भी शराब पीता है और ये सरासर जो है हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे हृदय ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।